आइए स्टूडेंट्स, हम जो है कक्षा 9वीं के संख्या पद्धति का थर्ड पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा भाग इसका है जिसमें आपको रूट के अंदर की संख्याएं दिख रही है। आपको ये करणीय संख्याएं होती है। अब इसमें पहला क्वेश्चन जो आपका 1.5 का दिख रहा है उसमें आपको बताना है कि कौन सी परिमेय संख्या है, कौन सी अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर आपका रूट की संख्या माइनस या प्लस हो रही है, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय है। जब परिमेय में से अपरिमेय घटाते हैं तो आपको मिलती है अपरिमेय। जब भी किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़ते या घटाते हैं तो हमें हमेशा अपरिमेय मिलती है। अब सेकंड आपका दिख रहा है ये रूट 23 रूट 30 दिख रहा है, आपको लग रहा है कि अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय है। लेकिन जब हम इसको खोलते हैं तो प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 से कैंसिल हो जाता है। अब आपका मिलता है 3, और 3 क्या है? परिमेय संख्या है, इसलिए आपकी ये परिमेय संख्या। ठीक है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए, परिमेय संख्या गुणित अपरिमेय, ये दोनों कैंसिल हो रहा है। आपको मिल रहा है 2/1 लिख सकते हैं इसको आप, तो ये आपका क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है। रूट 5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वो अपरिमेय संख्या होती है। रूट 3 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वो भी एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट 7 भी अपरिमेय संख्या है। इस तरह आपके ये मिलेगी। यहाँ पे देखिए आप किसी परिमेय संख्या में अपरिमेय का भाग जा रहा है तो ये आपको मिलेगा अपरिमेय संख्या। क्या मिलेगा? अपरिमेय। ठीक है। 2π आपका 2 परिमेय, लेकिन रूट पाई जो है वो अपरिमेय है। ठीक है। क्या है ये? अपरिमेय है रूट पाई। हाँ, पाई आपका क्या है? अपरिमेय है, इसलिए आपको क्या मिल जाएगा? जब अपरिमेय संख्या में परिमेय का गुणा करते हैं तो वो क्या मिलता है? अपरिमेय मिलता है। तो ये आपका परिमेय अपरिमेय के ऊपर एक क्वेश्चन हो जाता है, ऑब्जेक्टिव इसमें पूछे जा सकते हैं। अब हम रूट की संख्याओं को सरल कैसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आपका ये है कि सरल कीजिए, हमें सरल करना है। सरल कीजिए, ऐसा लिखा हुआ है क्वेश्चन में और कुछ भाग दिए हुए हैं। फर्स्ट पार्ट इसका है 3 + √3 इंटू 2 + √2, यानी इसका गुणा करना है। दो कोष्टक के बीच में कोई चिन्ह नहीं लिख रहा, मतलब आपको क्या करना है? गुणा करना है। तो बड़ा सिंपल है आपका। पहले आप 3 से गुणा कर दीजिए इस पूरे ब्रैकेट में, आप लिख दीजिए 3 × 2 + √2। ठीक है। फिर प्लस √3 का गुणा हम कर रहे हैं किसमें? 2+, समझ आ गया? इस 3 का गुणा पहले इस ब्रैकेट में हो रहा है, प्लस इस √3 का गुणा इस ब्रैकेट में हो रहा है। हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है। अब आगे करते हैं। 3 × 2 आपका 6 हो जाएगा। 3 × √2 आपका ऐसा ही रहेगा, 3 √2। ठीक है। ऐसा नहीं कि √6 बना दो आप, ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय, इससे गुणा ऐसा ही रहेगा। ऐसा इसमें भी होगा, √3 × 2। अब इसको 2 आगे लिख दो, 2 √3 लिख सकते हैं, √6 नहीं करना है। प्लस √3 का गुणा √2 में आप कर सकते हो। √3 का गुणा जब √2 में करते हैं तो चूंकि दोनों रूट की संख्या है तो एक रूट बढ़ा दो, 3 × 2 मतलब 6 हो जाएगा। आपको क्या आ जाएगा? जब इसके साथ गुणा होगा तो √6 मिलेगा। ठीक है। कहीं कोई जोड़ नहीं रहा है क्योंकि √2 है या √3 है, ये कभी भी जुड़ सकता है। ठीक है। इसलिए आपका यही आंसर है। आपको ध्यान में रखना है कि 2 √2 अगर होता है उसमें 3 √2 जुड़ सकता है और ये मिल जाता है 2 और 3 5 √2। ठीक है। ऐसा घटा भी सकते हैं हम। 5√3 में से आपका 2√3 घटा सकते हैं क्योंकि रूट की संख्या सेम है, तो 5 में से 2 गए तो 3 √3 आपका आंसर मिल जाता है। ठीक है। इसी प्रकार से आप जब √3 में √3 से गुणा करते हैं तो आपको √9 मिलता है और √3 आ जाता है, उसका वर्गमूल 3। रूट की संख्या समान होती है तो आप रूट हटा सकते हैं। ये हम करेंगे। एक और क्वेश्चन देखिए आप, जो पुराने फॉर्मूले पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, सरल करना है 3 + √3 इंटू 3 - ठीक है। आपको दिख रहा है यहाँ पर सेम संख्या दिख रही है, यहाँ पर भी आपकी संख्या सेम है, ये प्लस है ये माइनस है, तो आप सूत्र का यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये आपका a बन रहा है,
सेम बी बन रहा है, ये भी सेम, और प्लस और ये माइनस बन रहा है। तो सूत्र आप यूज कर सकते हैं। सूत्र आपके पास था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस सूत्र का यूज करना है आपको। ये कब लगता है? जब यहाँ पे सेम संख्या आया हो, यहाँ पर सेम संख्या आया हो और चिन्ह इसके उल्टे हो। तो आपका जो सवाल था 3 प्लस रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3, ये अब बन जाएगा आपका ए आपका क्या है 3 उसका वर्ग माइनस बी क्या है आपका रूट 3 यानी उसका वर्ग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और आगे हम करते हैं 3 का वर्ग यानी 3 गुणित 3 आपका हो जाएगा 9 माइनस रूट 3 का वर्ग यानी रूट 3 गुणित रूट 3। मैंने अभी बताया था जब रूट की संख्या समान हो तो रूट स्क्वायर से कट जाता है तो केवल 3 आ जाता है। ये आपका रूट और स्क्वायर कैंसिल 3, तो 9 माइनस 3 आपका 6 आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से हम सूत्र के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड आपका क्वेश्चन है रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर। रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर, इसको हल करना है, सरल करना है। ठीक है, आप सूत्र लगा सकते हैं। ये आप ए मान लो, इसको बी मान लो। सूत्र आपके पास था ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आपका सूत्र है, आप देख लीजिए। आप सूत्र से रूट 5 प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या बनेगा? ये आपका ए है, ये आपका बी है। देखिए ए का स्क्वायर मीन्स रूट 5 का स्क्वायर, स्क्वायर वर्ग समझते हैं आप। बी का स्क्वायर मीन्स रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी कि रूट 5, बी यानी कि रूट 2। समझाया? पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी का स्क्वायर प्लस 2 गुणित पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। इस तरह से आप इसको खोल सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। रूट 5 का स्क्वायर आपका 5 बनेगा, क्योंकि मैंने बताया है कि रूट से आपका स्क्वायर कट जाता है। यहाँ भी आपका रूट से स्क्वायर कटा 2 मिला, और 2 गुणित आप ये दोनों रूट की संख्याएं हैं तो आप इसको गुणा कर लीजिए। रूट 5 गुना 10। और आगे बढ़ते हैं तो 5 और 2 जोड़ सकते हैं, ये दोनों जुड़ता है ये रूट वाली संख्या के साथ है। तो 5 + 2 7, 7 + 2 रूट 10, ये आपका आंसर होगा। ऐसा नहीं कि आप 5 2 7 2 9 रूट 10 लिख दो, वो आपका गलत आंसर होगा, क्योंकि आपको संख्या के साथ संख्या जोड़ना है। ये रूट की संख्या ऐसे ही रखना है आपको। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और 20 में क्वेश्चन कीजिएगा। एक परिमेयकरण के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, वो देख लीजिए आप। परिमेयकरण के ऊपर क्वेश्चन आपका आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 5, हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण कीजिए। पहला क्वेश्चन आपको 1/√7 है। हर का परिमेयकरण यानी कि आपकी हर में अपरिमेय संख्या है, इसको परिमेय में बदलना है, उसको कहते हैं परिमेयकरण। आप देख लीजिए कैसे करेंगे हम। 1/√7 लिखा है, ऐसे लिख दिया। √7 से गुणा ऊपर नीचे कर देंगे। √7 अंश में गुणा किया और बटे में √7 आपने लिख दिया। तो √7 एक हम √7 और √7 का जब √7 में गुणा होगा तो आपका 7 मिलेगा। ये आपका आंसर है। हमने हर में परिमेय संख्या बना दी, यानी रूट हटा दिया। ठीक है, ये आपका परिमेयकरण कहलाता है। ये तो आपका 1 नंबर वाला हो गया। अगर आपको ऐसा दिया हो जैसा कि थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 19 में, 1/√5 प्लस √2, इसका आपको परिमेयकरण करना है और हल करना है। ठीक है, दोनों ही संख्या आपकी रूट की है। क्या लिखेंगे आप? 1/√5 प्लस √2 गुणित, ठीक है, यहाँ लिख देना आप हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, अब परिमेयकरण कैसे करते हैं? एक संख्या में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, अब यहाँ प्लस में दे रखा है, आपको संख्या वही लेना है, इस चिन्ह का उल्टा आपको यहाँ पे लिखना है। √5 लिखा, प्लस है तो आपको माइनस लेना है और √2 लिख दिया। ठीक है, प्लस तो माइनस, अगर ये माइनस होता तो आप यहाँ के लिखते प्लस लिखते, यानी चिन्ह आपको उल्टा लेना है। तो जो लिखा उसको बटे में आपको लिख देना है। √5 माइनस
ठीक है, जो ऊपर लिखा वही बटे में लिखा, समझ आ गया। संख्या वही रहेगी, केवल चिन्ह आपका उल्टा रहेगा, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। अब देखिए ऊपर आपने गुणा किया है तो √5 माइनस √2 ऐसे ही मिल गया, बटे में आपका √5 प्लस √2 इंटू √5 माइनस, वही सूत्र हमने भी लगाया था, a + b इंटू a माइनस बी वाला सूत्र लगेगा आपका। हमने हल किया था क्वेश्चन, आप उसको क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस √2, ये तो आपका है ही, बटे a + b a माइनस बी, a का स्क्वायर है √5 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस आप इसको लिखेंगे √2 का स्क्वायर, ठीक है, a² माइनस b²। इसको बड़े ध्यान से करना है, a + b इंटू a माइनस बी बराबर a² माइनस b², मैंने पिछले सवाल में बताया था। आपका जो आंसर मिलेगा वो ये मिलेगा, √5 का स्क्वायर 5, √2 का स्क्वायर 2, 5 में से 2 माइनस कर दीजिए और 3 आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा √5 माइनस √2/3। यही आपका आंसर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको यहाँ पे अगर रूट नहीं दिया हो एक संख्या के ऊपर, 5 का रूट नहीं दिया होता तो आप यहाँ 5 का स्क्वायर लिखते, 25 माइनस 2 यानी कि 23 आपका बटे मिल जाता। इस तरह से आप परिमेयकरण के द्वारा क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब हम घातांक के ऊपर क्वेश्चन पढ़ेंगे। घातांक के नियम आप जानते हैं। घातांक के नियम आपके ये होते हैं। नंबर 1, अगर यहाँ पर आपका a की पावर m गुणित a की पावर n हो, a की घात n गुणित a की घात n, आधार समान है आपके, तो घातें यहाँ पर जोड़ देना है, यानी m प्लस n करना है। पहला नियम, आधार समान तो गुणा होने पर घातें आपस में जुड़ जाती है, ठीक है। उदाहरण के लिए आपका 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4, तो आपका बन जाएगा 2 की पावर 3 + 4 यानी कि 2 की पावर 7, ठीक है। ये आपका पहला नियम। दूसरा नियम होता है, अगर भागित हो a की पावर n भागित a की पावर n, इसको बटे में भी लिख सकते हैं आप, या आप ऐसे लिख सकते हैं a की पावर m बटे a की पावर n, तो ये बन जाएगा आधार समान तो भाग लेने पर घाते घट जाते हैं, m माइनस n, जो ऊपर रहेगी उसमें से नीचे वाली माइनस कर देगा। तीसरा नियम होता है, a की पावर n उसकी पावर n हो तो ये घात की घात होगा, घातों का आपस में गुणा कर दीजिए, n गुणित n, ठीक है। चौथा नियम आपका होता है, नियम नंबर 4 आपका, अगर आप में आधार अलग अलग है तो घातें समान है, देख लीजिए आधार अलग अलग है, घातें इसके समान है, तो आप आधारों को गुणा कर दीजिए, यानी a गुणित b और घात उसकी पूरे की m बना दीजिए। पांचवा नियम होता है, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। छठा नियम होता है, अगर किसी की घात माइनस में है तो उसको 1 बटे में लिखने पर वो प्लस हो जाती है। इस तरह से ये घातांक के आपके नियम बनते हैं। इन पर ही आपके क्वेश्चन से जब पहले भी हल कर चुके हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 1.6, फर्स्ट का पहले ही सवाल आपका है 64 की घात 1 बटे 2, ठीक है। 64 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 गुणित 8 लिख सकते हैं, तो आप लिखते हैं 8 गुणित 8 की घात 1 बटे 2, ये आपका बन जाएगा 8 का वर्ग, क्योंकि 2 बार है इसलिए 8 का वर्ग लिख सकते हैं। इसको जितनी बार गुणा उतनी घात लगा देंगे और उसकी घात क्या है 1 बटे 2। अब देखिए यहाँ पर नियम नंबर 3 देखिए आप, घात की घात, ये नियम दिख रहा है आपका, तो इन घातों को गुणा कर देना है, तो 8 अंदर 2 बाहर निकल के गुणा हो जाएगा 1/2 से, 2 से 2 कट जाएगा और इस तरह से आपको मिलेगा 8 की घात 1, यानी कि आंसर मिलेगा 8, क्योंकि 8 को एक बार लिखना है, ठीक है। 8 को हमें एक बार, ये इसका आंसर। इस तरह से हम हल करेंगे गुणनखंड के द्वारा। सेकंड इसमें आपका है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड देख लो आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड और उसका सेकंड उदय को सरल कीजिए,
ज्ञात कीजिए बत्तीस की घात 2/5, इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 के अपने गुणनफल पर है, 32 के गुणनफल कर सकते हैं। 2 से भाग दिया, 2 कम 2 2 12, फिर 2 से दिया, 2 8 16, 2 से दिया, 2 4 8, फिर 2 2 4, 2 2 इस तरह 2 आपको कितने बार मिला, 1 2 3 4 5 बार मिल रहा है। तो हम इस 32 को लिखेंगे 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 घात 2/5। अब इसको घात में बना दीजिए, 2 कितनी बार है, 5 बार, तो हम लिख सकते हैं 2 की घात 5 और उसकी घात क्या है 2/5। फिर से वही बात था, घात की घात नियम नंबर 3, तो आप इसका गुणा कर दीजिए 2 की पावर 5 गुणित 2/5 और ये लिख दीजिए चूँकि a की पावर n उसकी पावर n बराबर होता है a की पावर n गुणित n। ठीक है, बस अब तो क्वेश्चन हो ही गया आपका लगभग। देखिए कौन कट रहा है, 5 से 5 कट रहा है, 5 से 5 कैंसिल कर दीजिए। अब आपका ये बन रहा है 2 की घात 2, 2 की घात 2 यानी 2 गुणित 2, आपका आंसर मिलेगा 4। ठीक है, 2 गुणित 2 यानी कि आपका 4 आंसर मिलता है। ठीक है, इस तरह हम घातांक के नियम से क्वेश्चन को हल करते हैं। आपकी यदि घात माइनस दी हो कोई दिक्कत नहीं, अगर इसी क्वेश्चन में आपको माइनस दिया होता, माइनस 2 आ जाता आपका, 2 की घात -2 आ जाता, फिर आप उसको प्लस कैसे बनाते, इस नियम के द्वारा। 2 की घात -2 को क्या लिखते, 1/2 की घात 2 और 1/2 की घात 2 यानी 1/4 उसका आंसर आ जाता है। ठीक है, घात माइनस हो तो उससे प्लस कैसे बनाएंगे, 1/में लिख कर बनाएंगे। ठीक है, और देखिए थर्ड सरल कीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 2 की घात 2/3 गुणित 2 की घात 1/5, इसको हल करना है। तो आप देखिए आधार समान है, हाँ आधार समान है, गुणित का निशान है, तो आपका पहला नियम काम करता है a की पावर n a की पावर n प्लस n। तो आप जब गुणा करोगे तो घाते आपस में जोड़ देंगे, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, लघुत्तम ले लेना है। तो 13 बजे 15 हो जाएगा, 5 गुना 10, 3 एकम 3 यानी कितना मिलेगा आंसर, 2 की पावर 10 और 3 13/15 ये आपका आंसर। इसको हम आगे हल नहीं कर सकते। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4, इसको हल करना है। आपको नियम नंबर 2 दिख रहा है भाग वाला। ठीक है, a की पावर n बटे a की पावर n बराबर आपको a की पावर m माइनस ये लगाना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा 11 की घात 1/2 माइनस 1/4। नियम कौन सा लगा आपका, a की पावर n बटे a की पावर n बराबर a की पावर m माइनस n। तो बस इसको उसी करना है जैसे हमने पहले किया था, लघुत्तम लेना है। 2 और 4 में लघुत्तम कितना है, 2 2 4, 2 का भाग 4 में 2 बार गया, 2 एकम 2, 4 का भाग 4 में 1 बार गया, 1 का गुणा 1। इस तरह से 11 की घात 1/4 का आंसर मिल गया। ठीक है, इस तरह से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप लास्ट घातांक के नियम पर। ये आपका है ये सेकंड क्वेश्चन, 1/3 का और 3 उसकी होल पावर 7। ठीक है, देखिए इसको ऊपर ले जाएंगे हम तो माइनस बना लेंगे, 3 की घात -3 हो जाएगा क्योंकि प्लस है ऊपर जाके माइनस। और वही घातांक का तीसरा नियम लग रहा है आपका, तो घात की घात बना तो 3 की पावर -3 × 7 हो जाएगा और ये आपका बनेगा 3 की पावर
-21 और जब -21 है तो इसको फिर प्लस बनाएंगे 1/3 की पावर 21। ये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो चौथे नियम पर आधारित क्वेश्चन आपका है। घातांक के नियम अच्छी तरह याद करना, क्योंकि एक नियम जो ऑब्जेक्टिव में जरूर पूछा जाता है। आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट क्वेश्चन है। 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आधार इसके अलग अलग है लेकिन घाते समान है। आपका चौथा नियम लग रहा है ये वाला, ये नियम यहाँ लगा दीजिए आप, तो आपको हो जाएगा 7 × 8 की घात 1/2। जब भी कोई नियम लगाते तो यहाँ पर नियम आपको लिखना है, क्योंकि a की पावर n गुणित b की पावर n बराबर a गुणित b की होल पावर n। ठीक है, घात समान है, आधार अलग अलग। 56 की घात हो जाएगी 1/2। ठीक है, बस ये आपका आंसर है। ठीक है, थैंक यू, दैट्स ऑल। बेस्ट ऑफ लक फॉर चैप्टर नंबर 1। आप मेहनत कीजिए, इसमें जो भी क्वेश्चन बचे हैं प्रश्नावली के अंदर आप उनको करने की कोशिश कीजिए और अपनी कॉपी में नोट कीजिए। मैं अध्याय 2 लेकर फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक्स।